वेलकम फ्रेंड्स। तो आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सर, आपको पता चल गया होगा, हेडिंग यहाँ पे है सड, राइट। सड में एडिशन कैसे किया जाए, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए और डिवीजन कैसे किया जाए, इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चों। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसे किस तरह से आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अगर जो भी रूट्स वाले नंबर हैं उनको अगर आप वेरिएबल की तरह यूज करोगे तो ये बहुत ही इजी लगेगा। जैसे आप x प्लस वाई इंटू एक्स करते हो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू प्लस एक्स इंटू वाई, राइट। तो इसी तरह से आपको सड में भी अगर लाइक टर्म होगा तो उसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे हम वेरिएबल्स में करते हैं। और अगर आपका अनलाइक टर्म्स है तो उसको वैसे ही रहने देना है। जैसे x प्लस वाई का एडिशन नहीं हो सकता है, दैट मीन्स उसको वैसे ही रहने देना है। इसी तरह से √3 प्लस √2 इन दोनों का एडिशन नहीं होता है, तो दिस इज आवर आंसर, √3 प्लस √2, राइट। चलो हम देखते हैं इसमें किस तरह से हमको सॉल्व करना है, किस तरह से एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करना है। चलो फर्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है √3 प्लस √5 प्लस √27 माइनस √125। तो आपको जो नंबर्स हैं रूट्स में, या तो ऐसे नंबर दिए जाएंगे अगर वो या तो वो प्राइम नंबर होगा, राइट, या फिर ऐसा नंबर होगा कि उसमें से किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें चेक कर लेंगे ऐसा कोई नंबर है कि जो प्राइम नंबर है रूट्स में। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे √3 है, राइट, ये प्राइम नंबर हो गया। यहाँ पे √5 है, ये भी प्राइम नंबर है 5। अब अगर मैं बात करूं 27 और 125 की, तो ये दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इस कंपोजिट नंबर में कोई ऐसा नंबर है कि अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अगर मैं 27 की बात करूं तो पहले हम लेंगे 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो 4 के टेबल में तो 27 आता नहीं है, दैट मीन्स उसको हमें 4 नहीं ले सकते। अब हम लेंगे 9, क्योंकि 9 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं चेक करूं कि 27 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो ये आ रहा है 9 3 जा 27। दैट मीन्स हमें एक पता चल गया कि ये 27 को हम लिख सकते हैं। इन दोनों को तो हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इनका कुछ कर नहीं सकते। ये दोनों ऐसे रह गए, √5 और √3। ये थर्ड जो टर्म्स है हमारा √27, तो √27 को हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे कि 125 के में ऐसा कोई नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फिर से हम वही करेंगे चेक, 4 से चेक करेंगे, 9 से चेक करेंगे, 25 से चेक करेंगे। हम जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम वही नंबर लेंगे। इतना याद रखना है आपको, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिसका हम फाइंड कर सकते हैं, वही नंबर हमें लेना है। तो हम अगर 4 और अगर हम 9 लेते हैं तो उसके टेबल में नहीं आता है 125, तो आता है ये किसके टेबल में है? ये आता है 25 के टेबल में। या फिर अगर आपको ऐसा कोई नंबर मिल जाता है कि हाँ ये इसके टेबल में 9 के टेबल में आता है, राइट, या फिर और भी उससे लार्जेस्ट नंबर के टेबल में आता है, तो हमें लार्जेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट नहीं लेना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 125 ये आता है हमारे 25 के टेबल में 5 टाइम पे, 25 5 जा 125। अब यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो √3 प्लस √5 प्लस अगर हम 9 को बाहर निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 3। क्या बचेगा? 3√3 माइनस 25 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये 5 बन जाएगा। ये हो गया 5√5, राइट।
अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइक टर्म ढूंढेंगे। लाइक टर्म हम किसे कहते हैं कि जैसे x और x जहाँ पर हो उसे हम लाइक टर्म कहेंगे, जहाँ पर y हो वहाँ पे हम उसे लाइक टर्म कहेंगे, जहाँ पे x स्क्वायर है उसे हम लाइक टर्म कहेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर मैं √3 की बात करूँ तो √3 का जो लाइक टर्म है वहाँ पे √3 होगा, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया 3√3, राइट। अब हम इन दोनों को एक साथ में लिख देते हैं, √3 प्लस 3√3 प्लस √5 माइनस 5√5, ये इसका हो गया लाइक टर्म। अब ये 3√3 अगर मैं √3 के जगह पे आपको बोल दूं यहाँ पे x है, √3 की जगह पे मैं बोलूं यहाँ पे x है, तो x प्लस 3x आप क्या लिखोगे, 4x। दैट मीन्स उसी तरह से हमें यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा 4√3। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 1 प्लस 3 इज 4। इसी तरह से अगर हम फाइंड करते हैं तो 5 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 इज -4, सो -4√5। अगर आप इसमें से कॉमन निकालना चाहते हैं कॉमन निकाल दो, तो ये आपको फाइंड हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 4√3 माइनस √5। सो आई थिंक आपको अभी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पता चल गया होगा कि सेड को किस तरह से हमें प्लस करना है, किस तरह से उसे माइनस करना है। सिर्फ हमें याद रखना है लाइक टर्म और जो रूट्स के अंदर में दिए गए अगर वो कंपोजिट है तो ऐसा नंबर हम उसमें से निकालेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे इसका। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है √3 प्लस 2 प्लस इंटू √3 प्लस √2। तो मैं क्या करूँगा इसे, जैसे हम बायनोमियल्स का बायनोमियल से करते थे मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसी तरह से करेंगे। तो √3 मल्टीपल बाय √3 प्लस √2 प्लस 2 √3 प्लस √2, राइट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म ले लिया यहाँ से और सेकेंड टर्म फिर से पूरा का पूरा ये ब्रैकेट, राइट। और फिर उसके बाद में हमने सेकेंड टर्म ले लिया और फिर से ये पूरा का पूरा टर्म फिर से। अब हम √3 का √3 में मल्टीपल करेंगे। तो अगर मैं √3 इंटू √3 करता हूँ तो √9 फाइन हो जाएगा, क्योंकि 3 एंड 3 ये लाइक टर्म है, जैसे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, राइट। या फिर मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ √3 स्क्वायर। सेकेंड, अब √3 को हमें √2 के साथ में मल्टीपल करना है, तो यहाँ पे दोनों पे रूट है, यहाँ पर दोनों पर रूट है, इसलिए हम रूट के अंदर मल्टीपल उसे करेंगे। √3 इंटू √2 प्लस 2 का हम 3 के साथ में करेंगे तो 2 इंटू √3 एंड 2 का हम √2 के साथ में करेंगे, तो इस तरह से हमें फाइंड हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। √3 का स्क्वायर, या ऐसा मैं बोलूँ √3 का अगर स्क्वायर करोगे तो √9 आएगा, और 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √9 को मैं लिख सकता हूँ 3, राइट। या फिर आपको क्या याद रखना है कि अगर रूट और स्क्वायर एक साथ में दिए गए तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाते, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3। √3 एंड √2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखो दोनों पे पावर रूट है, दोनों पे रूट है, तो जो फाइनल आंसर हमारा इसका होगा वो हो जाएगा √6, बिकॉज √3 इंटू √2 इज √6। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो √2 पर नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। जैसे मैं बात करूँ अगर 2 इंटू एक्स, तो क्या लिखते हो आप, 2x, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। उसी तरह से हमें यहाँ पर भी लिखना है कि उसमें वो लाइक टर्म नहीं है, इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी हमारा सेम ही रहेगा 2√2। तो इस तरह से हमें ये फाइनल आंसर फाइंड हो जाएगा। आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा किस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन हमें कैसे सॉल्व करना है। डिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल भी लिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, राइट। तो हमें दिया गया √5 प्लस √3 अपॉन √80 प्लस √48 माइनस √45 माइनस √27। तो पहले मैं यहाँ पे देखो जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं सभी कंपोजिट नंबर है,
अब इन कंपोजिट नंबर में से मैं क्या करूँगा, ऐसे नंबर्स बाहर निकालूंगा कि जिनका स्क्वायर रूट में फाइंड कर सकता हूँ। जैसे मैं 80 लेता हूँ, 80 का अगर मैं फाइंड करूँ तो 16 आएगा, 16 5 जा, राइट, 16 5 जा 80। तो अगर मैं √5 √3 ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते। ये कंपोजिट नंबर है तो मैं इसे लिख सकता हूँ √16 × 5, 48 को मैं लिख सकता हूँ √16 × 3, 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 5 एंड 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 3, राइट। अब हम 16 को इसमें से बाहर निकाल देते, इसमें से 9 को बाहर निकाल देते, तो यहां से हमें फाइंड हो जाएगा √5 + √3, राइट, अपॉन यहां से अगर मैं निकालूंगा तो 4√5 हो जाएगा बिकॉज 16 का √4 होगा, प्लस 4√3, यहां से बाहर निकालूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 3√5, और यहां से हो जाएगा ये 3√3, राइट। अब यहाँ पे 2 टर्म्स का हम पेयर बना देते हैं, तो यहां से हमें फाइंड हो जाएगा √5 + √3 अपॉन, इसमें से 4 में अगर कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा, √5 + √3, यहां से हमें फाइंड हो जाएगा 3 कॉमन निकालूंगा तो √5 प्लस √3, तो यहां से हमें √5 + √3 कॉमन आ गया, √5 + √3 अपॉन √5 + √3 इज कॉमन, so 4 - 3, so this is cancel out, so 1/1, that is answer is 1। तो इस तरह से आपको डिवीजन करना है कि अगर लाइक टर्म होगा तो इसे कट कर देना है, अदरवाइज उसको ऐसे ही रहने देना है। दूसरा मैं एग्जांपल इसी डिवीजन का लूं तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 27 अपॉन 54, 27 एंड 54। अब यहाँ पे देखो, अब 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 27 के टेबल में 54 आता है, तो 27 को ऐसे ही रहने दो आप। 54 को हम लिख सकते हैं 2 × 54, सॉरी 2 × 27, दोनों को अलग कर दो, 27 अपॉन √2 × √27, सो कैंसल आउट, सो 1/√2। बट एक चीज यहाँ पे आप याद रखना कि कभी भी अपॉन में रूट नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, इसे रैशनलाइज कर देना है, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। √2 से ऊपर नीचे हम मल्टीपल कर देंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा √2 अपॉन 2। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया होगा कि किस तरह से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं सर्ट के, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर डिवीजन करना है। तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर किसी भी ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कहीं पर भी अगर आपको डाउट है या आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रिलेटेड बनाऊंगा और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करूँ। थैंक यू।